Good morning students. In this video we are going to start our English 1. You have two books in English 1. This is your first book, Beehive for class 9th, and you know your course have been changed from this year. It is of NCERT course and this is your new book, Beehive, and today we are going to start our first chapter, The Fun They Had. This is our first chapter written by Isaac Asimov, and we are going to start our chapter. Before you read, this is the introduction of a chapter. The story we shall read is set in the future. ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर में सेट की गई है. When books and schools as we know them will perhaps not exist. जब ऐसे फ्यूचर में जब किताबें और स्कूल हैं जैसा कि हम जानते हैं शायद आगे अस्तित्व में नहीं रहेंगी. How will children study then? अगर स्कूल और किताबें नहीं रहेंगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? The diagram below may give you some ideas. ये डायग्राम देके आपको आइडिया मिल जाएगा कि स्कूल्स इन फ्यूचर में कैसा होगा. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, इस तरह की वर्चुअल क्लासरूम्स होंगी, मूविंग टेक्स्ट होंगे, रोबोटिक टीचर होगा आपका. फ्यूचर में इस तरह की होगी. ये एक इमेजिनेशन है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टेक्स्ट. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी एक लड़की है जो उस रात को डायरी में लिख रही है. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 21,057. ये ईयर है कि वो डायरी में लिख रही है, लेकिन डायरी के ऊपर डेट क्या लिखी है? जैसे हमको पता है डायरी राइटिंग में हम ऊपर डेट लिखते हैं, जिस दिन हम कुछ भी लिखते हैं तो वो डेट लिखी है 2157. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है. अब रियल बुक क्या होती है वो आपको नीचे बताया जाएगा. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत पुरानी बुक थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, मार्गी के जो दादाजी उन्होंने कभी कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने कहा था, told him that there was a time when all stories were printed on paper. कि मार्गी के दादाजी ने मार्गी को बताया कि उसके दादाजी ने भी उनको एक कहानी बताई थी कि ऐसा समय था जब सारे स्टोरीज एक पेपर पे प्रिंट होते थे. इट मीन्स ये कब की बात है? फ्यूचर की बात है. और हमने आगे डेट देखा था 2157 की जो ये बात है, यानी ये फ्यूचर है. 22वीं सदी में चले गए हैं जब जो बुक्स वगैरह नहीं होंगी और सभी कंप्यूटर पे पढ़ेंगे, तो उनको ये ऐसी इस तरह की पेज वाली बुक्स देखने को नहीं मिलती है. इसलिए उसके दादाजी ने उसको बताया कि पहले पास्ट में ऐसा होता था कि स्टोरीज जो है वो पेपर पर प्रिंट की जाती थी. दे टर्न द पेजेस. उन लोगों ने उस जो बुक मिली उसके पेजेस को टर्न किया. विच वर येलो एंड क्रिंकली. क्रिंकली का मतलब होता है जो बुक्स में पेजेस फोल्ड हो जाते हैं और जो सल जो पड़ जाती है उसमें, उसको क्रिंकली कहते हैं. तो पेजेस कैसे हो गए हैं? येलो हो गए हैं, क्रिंकली हो गए हैं. एंड इट वॉज फुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन. और ये बहुत ही भयंकर रूप से फनी थे. अब इन लोग तो कंप्यूटर में पढ़ते थे और कंप्यूटर में कहाँ कैसे पढ़ते थे? जहाँ पर वर्ड्स है वो मूव कर रहे हैं स्क्रीन में. लेकिन यहाँ बुक में क्या थे? फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल. ऐसे शब्दों को पढ़ के उनको हंसी आ रही थी जो स्टिल स्थिर खड़े हैं. किसकी बजाय? इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू बी. जबकि उन वर्ड्स को मूव करना चाहिए था जैसे कि स्क्रीन में होते हैं. यू नो, तुम जानते हो. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर. और जब वो आगे वाले पेज को टर्न करते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम. यानी कि जब प्रिंटेड पेज पे आप कोई चीज़ पढ़ेंगे, जब आप पेज टर्न करेंगे तो आपको वही वर्ड वापस दिखेगा. तो ये वो कह रही है कि ये सब देख के उनको बहुत हंसी आ रही है कि इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट. कि जब आप पेज टर्न करेंगे तो उसमें वही शब्द दिखेगा जो आपने फर्स्ट टाइम उसको पढ़ा है. गी said Tommy, what a waste.
गी एक डिस्गस्ट का इंटरजेक्शन अगर पढ़ा हो तो ऐसे भाव होते हैं, मन के भाव से जो वर्ड्स निकलते हैं उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो गी है वो एक, जैसे हम छी बोलते हैं ना, उस तरह से कि कितना वेस्ट है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। और जब इस बुक को आप पढ़ लेते हैं आप उसको फेंक देते हैं। आई गेस, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि अगर आप ये कितना वेस्ट है, आप इस बुक को पढ़ लेंगे फिर क्या हो जाएगा, आप उसको फेंक देंगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है, हमारा जो कंप्यूटर है, उसमें करोड़ों बुक्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं तो उसको फेंकूंगा ही नहीं कभी। सेम विथ माइंड सेड मार्गी, अरे मैं भी ऐसा ही करूँगी, ऐसा मार्गी कहती है। शी वॉज 11, मार्गी कितने साल की है, 11 ईयर्स की। एंड हैडंट सी एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी सारी टेली बुक्स नहीं देखी जितनी टॉमी ने देखी है। टेली बुक्स ऐसी बुक होती हैं जो कंप्यूटर पे होती है, कंप्यूटर की जो बुक्स होती है उसे टेली बुक्स कहते हैं। ही वॉज 13, टॉमी कितने साल का था, 13 ईयर्स का। इट मीन्स टॉमी ने ज़्यादा टेली बुक्स देखी और मार्गी ने कम देखी है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी ने कहा कि तुम्हें यह बुक कहाँ पे मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे पॉइंट करके बताया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने बिना देखे क्यों पॉइंट किया, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक का मतलब होता है जिसे हम अलमारी कहते हैं, वहाँ पर मिला उसे। व्हाट्स अबाउट, व्हाट इज़ इट अबाउट, किसके बारे में ये बुक, स्कूल। किसके बारे में है बुक, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब कि स्कूल यानी गुस्से से, ऐसे जैसे कि कोई निरर्थक बात कर रही है, यानी इसका कोई स्कूल, उसके लिए स्कूल तो क्या था, उसका घर ही था। स्कूल के बारे में वो वेस्ट समझ रही थी उसको। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, अरे स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। अरे स्कूल के बारे में क्या बुक छपी होगी और ये स्कूल के बारे में क्या लिख सकते हैं, और मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो स्कूल से ज़्यादा नफरत करती थी, जितना पहले करती उससे ज़्यादा करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, कि जो मैकेनिकल टीचर है यानी उसका जो कंप्यूटर है, वो उसका टीचर है, वो उसको टेस्ट पे ऊपर टेस्ट दे रहा था जोग्राफी में। And she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. और वो बुरा कर रही थी, हर टेस्ट में कम नंबर लेके आ रही थी। कब तक ला रही थी, until her mother, जब तक कि उसकी मम्मी ने had shaken her head sorrowfully, दुख से अपना सर हिलाया और उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जैसे हम कंप्यूटर ठीक करने वाले को कहते हैं ना, उस तरह से काउंटी इंस्पेक्टर होता है जो उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करता है, कंप्यूटर को ठीक करने वाला। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, और काउंटी इंस्पेक्टर ऐसा एक गोल मटोल सा आदमी है जिसका लाल मुंह है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक बॉक्स है जिसमें सारे औजार पड़े हैं, वायर्स पड़े हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी के सामने मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर टीचर को एक तरफ ले गया, यानी कंप्यूटर को उठाकर ले गया। मार्गी हैड होप दैट ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी ये उम्मीद कर रही थी कि उसको काश उसको पता ना चले कि उसको वापस ठीक कैसे करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो आदमी तो सब जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, और 1 घंटे बाद वो मैकेनिकल टीचर वापस आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा काला सा और भद्दा सा, विद बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और इतनी बड़ी स्क्रीन में जिसमें सारे लेसन दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उस स्क्रीन में क्वेश्चंस पूछे गए थे। दैट वॉजंट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था, लेसन्स उसके लिए बुरे नहीं थे। द पार्ट मार्गी हेटेड, वो पार्ट जो मार्गी को नफरत है जिस हिस्से से, वो क्या थी, मोस्ट वॉज द स्लॉट, सबसे ज़्यादा नफरत किससे करती थी, उस स्लॉट
से करती थी, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। उस स्लॉट से नफरत करती जहाँ पर उसको होमवर्क करना पड़ता था। होमवर्क यानी ऐसे स्पेस या समय दिया जाता है कंप्यूटर पे जहाँ पर होमवर्क या टेस्ट पेपर सॉल्व करने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 year old। और उसको हमेशा एक पंच कोड में, एक विशेष कोड में लिखना होता था। और ये उसने कब सीखा? जब वो 6 साल की थी, तभी उसने सीख लिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर है वो बिना समय गवाए यानी बहुत जल्दी ही उन मार्क्स को कैलकुलेट कर लेता था और तुरंत ही टेस्ट का रिपोर्ट दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। और इंस्पेक्टर ने जब उसका काम खत्म हो गया उस मुस्कुराया और मार्गी के सर पे थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मम्मी को ये कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। उसकी मदर का क्या नाम है? मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। यानी कि मेरे ख्याल से ही जो जोग्राफी का जो सेक्शन है उसको थोड़ा सा जल्दी कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है उसको। ऐसा गियर्ड का मतलब होता है एडजस्ट किया है। कैसे एडजस्ट किया है? जल्दी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोइड अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। यानी हर किसी के बच्चे के उम्र के अकॉर्डिंग उसका जो स्पीड होती है वो सेट की जाती है। तो उसने क्या कर दिया? उसने स्लो कर दिया, एक एवरेज 10 साल के बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग कर दिया था। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और वास्तव में जो पूरा उसके जो प्रोग्रेस है वो संतोष प्रति सेटिस्फैक्ट्री थी कि वो पूरे साल अच्छा काम करती थी। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और उसने वापस मार्गी के सर पे थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी बहुत निराश हो गई, दुखी हो गई। शी हैड बिन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि वो टीचर को साथ में ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। और उसने ये सुना था कि वो टॉमी के टीचर को 1 महीने तक ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि उसके कंप्यूटर का जो हिस्ट्री वाला सेक्शन था वो पूरा ब्लैंक हो गया था, यानी उसके कोई लेसन नहीं थे। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए उसने टॉमी से कहा कि किसी को एक स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। बड़ी बड़ी आँखों से टॉमी ने उसके सामने देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। मूर्ख, क्योंकि वो स्कूल हमारे स्कूल की तरह नहीं था, इसलिए स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये पुराने तरह का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। जो हज़ारों साल पहले थे उस स्कूल के बारे में है। ही एडेड लॉफ्टीली सुपीरियर वे, जैसे उसको सब कुछ आता हो उस तरीके से वो बोलता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। सेंचुरीज एगो के वर्ड को बहुत ही केयरफुली, ध्यान से वो प्रोनाउंस कर रहा है। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी बहुत दुखी हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मुझे नहीं पता कि उनका किस प्रकार का स्कूल था, इतने पुराने समय में किस टाइप का स्कूल था ये मुझे नहीं पता है। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड। उसने टॉमी के शोल्डर पे अपना सर रखा और कुछ देर तक बुक को पढ़ती रही और फिर कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर। चलो उनकी भी एक टीचर थी। टॉमी से पूछ रही है कि उनकी भी टीचर थी। तो श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। कि हाँ उनकी भी टीचर थी, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं, जैसे हमारा मैकेनिकल टीचर है वैसा नहीं। वो एक मैन, मनुष्य था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अरे मनुष्य, अरे एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। कि वो जो मैन है वो सिर्फ बच्चों, लड़कों लड़कियों को चीज़ें देता था,
उनको होमवर्क देता था और उनको क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, क्या कोई व्यक्ति इतना स्मार्ट हो सकता है? श्योर ही इज़, कि हाँ वो होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, बेटचा का मतलब बेट यू, आई बेट यू, मैं शर्त लगाता हूँ कि वो उतना जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, और मार्गी तैयार नहीं थी इस बात पे विवाद करने के लिए। शी सेड आई वुड वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि कोई अजीब आदमी, स्ट्रेंज आदमी मेरे घर में मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी है वो चिल्लाते हुए हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, अरे तुझे नहीं पता मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कि टीचर है वो घर पे नहीं रहते थे उस समय। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वो एक विशेष तरह की बिल्डिंग में रहते थे जहाँ पर सारे बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, कि हाँ वो सेम एज के बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, लेकिन मेरी मदर कहती है कि टीचर को एडजस्ट किया जाता है कि हर लड़के और लड़की के दिमाग के हिसाब से उसको फिट किया जाता है। इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और वो मेरी मदर का ये मानना था कि हर टीचर जो टीचर है उसको एडजस्ट किया जाता है, किसके लिए, कि हर लड़के और लड़की के माइंड के लिए वो फिट हो और वो उसको पढ़ाए, और हर लड़के बच्चे को अलग अलग पढ़ाए डिफरेंटली। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे दैन, लेकिन उसी तरीके से, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे पहले। जस्ट द सेम ऐसा ही होता था, लेकिन दे डिडंट डू इट दैट वे, लेकिन वो उस तरीके से नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम्हें ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी तुरंत बोल रही थी, नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाह रही थी, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रही थी। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो उस फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, वो लोगों ने आधा फिनिश भी नहीं किया था, इतने में मार्गी की मदर उसे बुलाती है कि मार्गी चलो स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप नॉट येट मम्मा, मार्गी ने ऊपर देखा और कहा कि अभी नहीं शुरू हुई है मम्मी। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, नाउ यानी अभी है, मिसेस जोन उसकी मदर ने कहा, और कहा कि शायद टॉमी तुम्हारे भी क्लास का समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मार्गी ने टॉमी से कहा क्या मैं ये बुक और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद। मे बी ही सेड नॉन कैलेंटली, नॉन कैलेंटली का मतलब होता है केयरलेसली, कि ज़्यादा उत्साह से नहीं बोलता है, ठीक है शायद तुम पढ़ सकते हो। वी वॉकड अवे विस्लिंग, हम सीटी बजाते हुए गए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, हाथों के बीच में, हम बगल के बीच में बुक दबाते हैं ना, उस तरह से पुरानी जो डस्टी धूल से भरी हुई वो जो गंदी सी बुक थी वो उसने अपने हाथों के बीच में दबाते हुए चले। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी उस स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका स्कूल कहाँ था, बेडरूम के पास में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर को ऑन कर रखा था जो उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और वो हमेशा ऑन ही रहता था, वो जो मैकेनिकल टीचर वो हमेशा ऑन ही रहता था सेम समय पे, लेकिन सिर्फ 2 ही दिन बंद रहता था, वो था सैटरडे और संडे। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी कि छोटी लड़कियां हैं वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकती हैं, अगर वो रेगुलर सार नियमित अगर पढ़े तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, वो स्क्रीन मतलब स्क्रीन में लाइट लगी और वहाँ पे लिखा था
सेड का मतलब बोला तो या कहा था। टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, कि आज जो अर्थमेटिक का लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पे है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्लीज़ कल का होमवर्क जो है वो प्रॉपर जो जगह दे रखी है स्लॉट में डाल दो। मार्गी डिड सो विद अ साई, मैंने मार्गी आह भरते हुए ऐसा करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, वो उस पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो उसके जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे तब की स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरिंग हुड केम, सारे बच्चे आस पड़ोस के वहाँ पर जाते थे। लाफिंग हंसते हुए एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में चिल्लाते हुए। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, एक ही क्लासरूम में बैठे रहते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में साथ में जाते थे घर। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ें पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, वो सब एक ही चीज़ पढ़ते थे, क्यों? ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके होमवर्क में और उसके बारे में बात कर सके। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सारे टीचर्स क्या थे? व्यक्ति थे, पीपल थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन में फ्लैश हो रहा था। व्हेन वी हैड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, यानी ये सारी चीज़ें स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही थी। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, जब यह स्क्रीन में फ्लैश हो रहा था मार्गी के दिमाग में एक बात चल रही थी कि कैसे उस समय बच्चे उस पुराने दिनों में स्कूल को पसंद करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो इस बारे में सोच रही थी कि कितना मज़ा उनको आता होगा उन स्कूल में, और उसको इस मैकेनिकल स्कूल में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर, जो फ्यूचर में सेट किया गया कि फ्यूचर में कंप्यूटर पे स्कूल चलेंगी, अकेला बैठना पड़ेगा, स्कूल घर में ही होंगी। और यहाँ पे एक मार्गी 11 साल की लड़की है जिसको बुक, उसके टॉमी को, एक फ्रेंड को बुक मिलती है, तो उस बुक के बारे में पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि कितना मज़ा उन्हें, पहले के ज़माने के लोगों को कितना मज़ा आता होगा जब वो स्कूल जाते होंगे, सारे बच्चे एक साथ पढ़ते होंगे। ये इस बारे में ये चैप्टर है। And I will give you question answers and you have to write in your notebook. I will send you PDF regarding your question answers. Thank you.